Hello everybody, myself Dr. Deepika and I am a clinical psychologist in GCWC. Today I am going to tell you about OCD and how to deal with it. OCD is what? OCD is recurrent and persistent thoughts or images that are experienced at some time during the disturbance as intrusive and unwanted. That is, most individuals cause marked anxiety or distress. There is obsessive thoughts, that is defective thoughts. This causes anxiety or tension or fear. Then compulsive urges to neutralize obsessive thoughts. This gives you short term relief. अब इसका मतलब क्या है कि OCD में क्या है कि एक ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं आपको जो कि डिफेक्टिव होते हैं, जिसके कारण हमें एंजाइटी, फियर, टेंशन, कुछ ऐसे इमोशंस का सामना करना पड़ता है. उसके बाद इन थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ कंपल्शन परफॉर्म करते हैं. एंड ये कंपल्शन हमारी मेंटल लेवल पे भी हो सकती है और फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है. जब हमने कंपल्शन परफॉर्म कर दी अपने थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके बाद हमें एक शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है जो कि टेम्पररी है. नाउ current treatments for OCD. There are different ways to treat OCD. These include psychotherapies, drugs or both. बट जो सबसे इफेक्टिव है CBT प्लस मेडिकेशन, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर OCD. CBT मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. अब सबसे पहले तो हमने OCD में क्या करना है कि साइको एजुकेट द क्लाइंट और पेशेंट अबाउट OCD, प्रोवाइड रीएश्योरेंस, एडवाइस फॉर द फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. Then next, cognitive therapy. Focused on how participants interpret their obsessions, what they believe or assume. Challenging thoughts. ये थॉट्स हमेशा नेगेटिव होते हैं. चेक एविडेंस एंड वैलिडेट. देन राइट मोर एडेप्टिव एंड रियलिस्टिक थॉट. जो ऑब्सेसिव थॉट हमें आया है, क्या उसका कोई लॉजिक है, क्या उसका कोई एविडेंस है? अगर नहीं है तो उसकी जगह पे एक जो मोर एडेप्टिव एंड रियलिस्टिक थॉट है, आप उसको राइट डाउन करो, उसके बारे में सोचो. एम्ड एट हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई एंड री इवेल्युएट बिलीफ. नेक्स्ट इज ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. Involves a direct or imagined controlled exposure to objects or situations that cause the patient anxiety. Exposure to obsessional cues helps the individual to gradually get used to them and then leading to reduction in anxiety. कि जिस भी चीज़ से हमारे क्लाइंट को या पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, एक बार उसका एक्सपोजर करो. लाइक आपको ये टेबल टच नहीं करनी है, फिर भी आप इस टेबल को टच करने का ट्राई करो. जिससे क्या होगा, आप अपने थॉट से यूज टू हो जाओगे. एट लास्ट आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाएगी. देन लास्ट, डिले टेक्निक. हाउ टू वर्क विद द टेक्निक ऑफ पोस्टपोनिंग. डिले टेक्निक का मतलब है कि आप अपने थॉट्स को कैसे पोस्टपोन करते हो. हाउ टू वर्क विद द टेक्निक ऑफ पोस्टपोनिंग. मेंटली एग्री टू पे अटेंशन टू योर वरीज. फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड, चूज अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर व्हेन यू विल रिटर्न टू देम. As that time arrives, either start obsessing or consider postponing the worries to another specific time. Whenever possible, choose to postpone. इसका मतलब है, डिले टेक्निक का मतलब है कि ठीक है, हम अपने थॉट्स पे काम करेंगे, हम अपने थॉट्स को अटेंशन दे रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपने थॉट्स को इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, हम थॉट्स को अटेंशन दे रहे हैं कि ठीक है, मैं ये काम कर लूँगी, लेकिन मैं इस काम को थोड़ी देर बाद करूँगी. अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना. ठीक है, यू आर गोइंग टू से ओके, आई विल पे अटेंशन टू यू, जस्ट नॉट नाउ. समझ गए कि मैं आप पे अटेंशन दूंगी उस थॉट पे, ताकि हमें उतनी एंजाइटी ना हो. आप डायरेक्ट इग्नोर करने की कोशिश करोगे तो शायद एंजाइटी बढ़ेगी. लेकिन आप उसको बोल रहे हो ठीक है, मैं ये काम लेकिन थोड़ी देर में करूँगी. दिस इज़ ऑल अबाउट OCD. थैंक यू वेरी मच.